इसीलिए संतों की सेवा से भजन और कथा में मन लगता है। जब कथा में और भजन में मन लग जाता है तो संसार के भोग पदार्थ फीके फीके लगते हैं। कैसे? जैसे ससुराल का सुख मिलने के बाद लड़की को माए का प्यार फीका फीका नजर आता है। जब लड़की ससुराल चली जाती है, ससुराल का सुख भोग लिया, अरे मम्मी पापा ने कहती अब नहीं डटूंगी, मेरे बच्चे ट्यूशन भेजने, मेरी भैंस है फलानो देखो, वह को माए को फीका पड़ जाता है ससुराल का सुख मिलने पर। इसी प्रकार परमात्मा का प्यार मिलने के बाद संसार की बातों में उसकी रुचि नहीं होती। आगे भगवान के स्वरूप का वर्णन है, 24 अवतारों का वर्णन है। इससे पहले एक भजन हो। ओ सज धज करके जब मौत की सहजादी आएगी, ओ सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज करके जब मौत की, सज धज करके जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज करके जब मौत की, सज धज करके जब मौत की, सज धज के जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी। जो तूने पाया मानुष तन, अच्छे किए कर्म जो तूने पाया मानुष तन, भोगों में क्यों अटका है पापी अब तो तेरा मन। भोगों की दुनिया तुझको, भोगों की दुनिया तुझको एक दिन डुबाएगी, एक दिन डुबाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो बाके बिहारी लाल की। पंछी है तू पंछी पिंजड़ा, पंछी है तू पंछी रे पिंजड़ा, तू उड़ के उड़ जा, ओ पिंजड़ा तू उड़ के उड़ जा। अरे माया मोह के बंधन सारे छोड़ के उड़ जा, अरे माया मोह के बंधन सारे छोड़ के उड़ जा। और दिल की हर धड़कन में, अरे दिल की हर धड़कन में मौत जब गुनगुनाएगी, जब गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज करके जब मौत की, सज धज के जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अरे हो सज धज करके जब मौत की, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे, अरमान है तेरे,
सामान है तेरे। माटी में काया माटी, माटी की काया माटी, जे जब मिल जाएगी, मैं जब मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, सज धज करके जब मौत की। सज धज के जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ तेरा, खाली होगा हाथ तेरा, खाली होगा हाथ। और धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ तेरा, खाली होगा हाथ तेरा, खाली होगा हाथ। और अंत समय में बस प्रभु का भजन चलेगा साथ, भजन चलेगा साथ तेरा, भजन चलेगा साथ। और सतगुरु हंस की बाणी, सतगुरु हंस की बाणी तुमको याद आएगी, और याद आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। और हो सज धज करके जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। और पंछी है तू पंछी, पिंजरा तोड़ के उड़ जा रे, पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पिंजरा तोड़ के उड़ जा। और माया मोह के बंधन सारे छोड़ के उड़ जा, सारे छोड़ के उड़ जा, बंधन छोड़ के उड़ जा। माटी की काया माटी, माटी की काया माटी, मैं जब मिल जाएगी, मैं जब मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। न सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज करके जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। वो सज धज करके जब मौत की सहजादी, गाया करो भैया साथ में। इधर आ जाओ महाराज जी, यहाँ जाओ। आप भी गाया करो ताकि आनंद आए। हमारे यहाँ की माता बहनों साथ में भजन गाती हैं, आप तो लुगड़ा ओढ़ के बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं भैया। वो सज धज करके जब मौत की सहजादी आए, सहजादी आएगी, सोना काम आएगा ना। मान गया गुजरा को भाई, नेका से भाव की आवाज आए तभी भजन में रस बनता है। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भाव से भगवान को भजे तो भव से बेड़ा
पार है साहब। सज धज करके जब मौत की सहजादी, हाँ सहजादी आए ना सोना। गुरुजी ने बड़ी तारीफ करी तुम्हारे गांव के बारे में कि इतनी अच्छी माता बहन और इतने अच्छे भक्त आते हैं सतवीर, तुम भजन गाना, अगर भजन के साथ नहीं गाए तो कहना। आज लग रहा है बड़ा। सज धज करके जब मौत की सहजादी, गवा के छोड़वा सहजादी ना सोना में आएगा ना। दादा आप भी गाया गया। एक बारात निकल रही दादा, बारात घोड़ी पे दूल्हा बैठा और कुछ उसके नीचे नाच रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी तो ये नाच रहे ये कौन है? गुरुजी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोला ये बाराती है बेटा। मैंने कहा बाराती नाच रहे हैं, लेकिन जो घोड़े पर बैठा है, जो घोड़ी पर बैठा है, ये क्यों नहीं नाच रहा है? बड़ा सुंदर जवाब दिया। यूं बोले कि बेटा ये बाराती तो 2 घंटा नाचेंगे, लेकिन जो घोड़ी पर बैठा है ना, आज के बाद बेटा पूरी जिंदगी नाचेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे बांके बिहारी के दरबार में, ओ सज धज करके जब मौत की सहजादी। इतनी कोशिश कहीं भी नहीं की मिली जितनी कोशिश तुम्हारे यहाँ कर रहा हूँ। गाने भजन सज धज करके जब मौत की सहजादी ना सोना। भजन की अंतरा बहुत मीठी अंतरा, ध्यान देना भैया। अच्छे किए कर्म जो तूने पाया मानुष तन, जो तूने पाया मानुष तन, भोगों में क्यों अटका है पापी अब तो तेरा मन। भोगों में क्यों अटका है पापी अब तो तेरा मन। भोगों की दुनिया तुझको, भोगों की दुनिया तुझको एक दिन डुबाएगी, एक दिन डुबाएगी ना सोना काम आएगा ना। आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। किसी के इरादे बुलंद मिलते हैं, किसी के हौसले बुलंद मिलते हैं, लेकिन जब मुसीबत सामने आ जाए तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं साहब। ओ सज धज करके जब मौत की सहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा पे ध्यान देंगे। भगवान के 24 अवतार, इस पर भी जरा ध्यान देना। जैसे एक विशाल तालाब में से अनेक झरने निकल पड़ते हैं, इसी प्रकार जो चेतन ब्रह्म है उसका कोई आदि है ना अंत है। उससे से समय समय पर अवतार होते रहते। यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए उनका प्रादुर्भाव होता रहता है। जैसे कि कोई सेठ फैक्ट्री लगाए, भगवान का अवतार क्यों होता है? जैसे कि कोई सेठ फैक्ट्री लगाए तो कभी कभी देखने आएगा फैक्ट्री का मालिक, और फैक्ट्री में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसका सुधार करेगा। इस प्रकार संसार रूपी फैक्ट्री में जब गड़बड़ी होती है तो भगवान का अवतार होता है। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि,
वाड़ई असुरी अधमे अभिमानी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान के अनेक अवतार हुए, पर 24 अवतार शास्त्रों में, भागवत में बताए गए। भागवतकार कहते हैं कि इन 24 अवतारों में 2 अवतार प्रधान अवतार हैं। 24 अवतार कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से सुनना। पहला अवतार भगवान का सनकादिक ऋषि, दूसरा नारद, तीसरा बरहा, चौथा नरनारायण, पांचवा कपिल, छठवां दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ पुरुष, आठवां ऋषभदेव, नौवां पृथ्वी, 10वां मत्स्य, 11वां कश्यप और 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह अवतार और 15वां वामन भगवान, 16वां परशुराम और 17वां भगवान राम, 18वां वेद व्यास और 19वां बलराम, 20वां कृष्ण अवतार और 21वां बुद्ध भगवान, 22वां हयग्रीव और 23वां हंस और 24वां अवतार अभी होगा। वो कहां होगा? यदि प्रातः काल और सायंकालीन का ध्यान किया जाए तो दुखे क्रमात् विमुच्यते, व्यक्ति समस्त पापों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। 24 अवतारों में से 2 अवतार पूर्ण ब्रह्म अवतार हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण। भगवान अवतार लेकर के नाना प्रकार की लीलाएं करते रहते। व्यवहार में तो लगता है भगवान में बेकार है, के भी देते हैं बहुत से। भगवान तो गोपियों के साथ रास करते हैं। व्यवहार में तो लगता है भगवान में बेकार है, लेकिन वास्तव में परमात्मा निर्विकार है। जैसे आकाश के अंदर सारी क्रिया होती रहती है, आंधी भी चलती है आकाश में, बादल भी मंडराते हैं, धूप भी पड़ती है, वर्षा भी होती है, गंदगी भी उड़ती है, लेकिन आकाश यों का त्यों रहता। आकाश कभी बेकार ही नहीं होता। आकाश में कोई बेकार हो जाए, इसी प्रकार सारी क्रिया हो तो आकाश में नहीं है, लेकिन आकाश में होते हुए भी आकाश निर्विकार है। इसी प्रकार परमात्मा सारी लीलाएं करते हैं, लेकिन निर्विकार रहते। आकाश न आग से जलता है, न पानी से गीला होता है आकाश, न हवा से सूखता है, निर्मल रहता है। इसी तरह परमात्मा लीला करते हैं, वे स्थूल भी रहते हैं, अवतार लेते हैं जब स्थूल भी हो जाते हैं, और साकार भी बनते हैं, लेकिन उनमें बेकार नहीं रहता। ये बात कथा सुनते सुनते समझ में आती है। परमात्मा को जानना है तो काफी समय तक कथा सुनो। मनुष्य की बुद्धि तो तर्क प्रधान है, मनुष्य की बुद्धि तर्क प्रधान है। मनुष्य की बुद्धि में हमेशा तर्क उठते रहते हैं, जबकि संशय आत्मा विनश्य। भगवान है एक जाने नहीं। संशयों की निवृत्ति सत्संग से होती है। संशयों की निवृत्ति सत्संग से, कथा से होती है। कि बिनु सत्संग नो हरि कथा,
तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय निदृढ़ अनुराग। संशयों की निवृत्ति सत्संग से होती है। एक बार गरुड़ को भी संशय हो गया था। संशय का निवारण काकभूषण ने किया कथा के माध्यम से। बहुत दिनों तक कथा सुनते रहो, आपके हृदय के संशय निकल जाएंगे। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा तट पर जो कथा सुनाई भी थी, कृपा करके हमें भी सुनाइए। आश्चर्य तो यह था कि श्री सुखदेव जी के तन पर लंगोटी भी नहीं थी। मोते कहें कि बहुत से मैं कथा करवे जाता हूँ, महाराज जी तुम कपड़ा बदलते नहीं हो, ऐसे कपड़ा न राखो। और पंडित तो तरह तरह के पंडित जो कथा करवे आओ तो 7 दिना की 7 ड्रेस लाओ है। बुरो मत मानियो का पंडित हो तो रहते पंडितों के 7 दिना की 7 ड्रेस चाहिए, रोज ही ना के तरह तरह के बदले वो। श्री सुखदेव जी ने जब कथा करी ने तो भागवतकार कहते हैं कि उनके तन पर लंगोटी भी नहीं थी। जो एक जगह ठहरते नहीं थे वो 7 दिन तक कैसे बैठे रह गए। और राजा परीक्षित ने जवानी में कथा तट पर बैठकर के कथा कैसे सुनी। क्यों? जवानी में तो और ही मन रहे महाराज, कथान में मन लगेगा। क्यों बदिया भजाई जिनको पता है जवानी में तो और ही मन नहीं, भोगों में लगा रहता है मानव, जवानी में कथा में मन नहीं लगता। इसका मतलब है कि परीक्षित के अच्छे संस्कार थे जो जवानी में कथा सुन रहा है। आप ये सोच लो कि जवानी में जब कथा में मन लग रहा है तो आपके प्रारब्ध के अच्छे संस्कार हैं। परीक्षित के अच्छे संस्कार प्रबल थे। इस संवाद को कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मनद्यां सरस्वतया माश्रमा पश्चिमी तटे संव्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रिवर्धना। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, द्वापर का अंत था। महर्षि वेदव्यास जी संव्याप्रास नाम के अपने आश्रम में, ध्यान से सुनना, महर्षि वेदव्यास संव्याप्रास नाम के अपने आश्रम में बद्रीनाथ से ऊपर विराजमान थे। उन्होंने चारों वेदों का विभाग किया। वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की और 1 लाख श्लोक वाला महाभारत बनाया व्यास जी ने। फिर भी शांति नहीं मिली। 17 पुराण बुनाए, 4 वेदों का विभाग किया, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत बनाया, फिर भी शांति नहीं मिली। जीवन में शांति सबसे कीमती है। आपको सब कुछ मिल गया लेकिन शांति नहीं मिली तो सब बेकार है। और भजन के बिना शांति मिल नहीं सकती। इस बात को निश्चित मान लो। बिनु हरि भजन में भवता रही, ये सिद्धांत अपेल। सिकता ते बरु तेल। चाहे पानी को मथने से घी की उत्पत्ति हो जाए, पानी से घी निकस नहीं सकता। पानी को मथने से चाहे घी की उत्पत्ति हो जाए और रेत को पेड़ने से चाहे तेल निकस आए,
लेकिन बिनु हरि भजनन भव तरही, ये सिद्धांत अपे। बिना भजन के शांति नहीं है। दुखिया नानक सब संसार, दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिन नाम आधार। ये संसार सब दुखी है। हम कहते हैं हवाई जहाज में जा रहे हो यार, हवाई जहाज में तो अरे बड़ा सुखी होगा। अरे पतो नहीं है महाराज, मुर्दे लेड़ जा रहे हो। दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिन नाम आधार। सकल सृष्टि को राजा दुखिया, सृष्टि की रचना करता है वो दुखिया। कौन? ब्रह्मा जी। सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि को नाम जपत सोई सुखिया। अरे बुद्धि बढ़े चतुराई बढ़े, चाहे बुद्धि में तुम कितनी विद्वान हो जाओ, बुद्धि बढ़े चतुराई बढ़े, अति सुंदरता तन में लिपटी है। और चाहे तुम कितने भी सुंदर हो, शीशा के आगे ते मुंह हटाओ ही मत, तो चाहे भल नहीं कितने सुंदर हो तुम। बुद्धि बढ़े चतुराई बढ़े, सुंदरता तन में लिपटी है। और नाम बढ़े धन धाम बढ़े, यश कीरति यू जग में प्रगति है। और त्यारो नाम चाहे हेरो कोस 2 कोस 10 कोस 20,000 कोस तानो, नाम बिड़ो धन धाम बिड़ो। और धन चाहे तुम्हारे पास में कितना भी है, नाम बिड़ो धन धाम बिड़ो, यश कीरति यू जग में प्रगति है। और जग में त्यारी बहुत व्याख्या है रही है। झूमत द्वार अनेक कुमेर उते कछु नाई घटी है। और जे दरवाजे पे जाए जे पे सम्मान मिले आपके लिए। झूमत द्वार मतंग अनेक कुमेर उते कछु नाई घटी है। कुमेर से भी तुम कम नहीं हो धन में। और तुलसी राम के